तो अस्सलाम वालेकुम हम लोग जो हैं वो एथिक्स के स्टूडेंट हैं इकरा यूनिवर्सिटी के। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। इसका मकसद ये है कि जो बच्चों वगैरह में या आम आवाम में भी एक अवेयरनेस फैलाना। एक तरीके से पहले तो उनकी मोहब्बत जो है ना वो जानवरों से बढ़ाना, क्योंकि वो जानवरों से मोहब्बत नहीं करते और जानवरों को अवॉइड करते हैं। हम खुद जानते हैं कि ज़्यादातर जानवर जो हैं वो डिफेंस में अटैक करते हैं, ठीक है, तो वो खुद से अटैक नहीं करते। तो हमारा भी यही एक मोटिव है कि लोगों में एक अवेयरनेस हो कि एनिमल से नफरत नहीं, मोहब्बत करनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा ये मोटिव है और हम लोग ये चाह रहे हैं, एक तो ये एक अवेयरनेस बनानी है और दूसरा ये हमें करना है कि लोगों को ये बताना है कि जिनकी गुड इंटेंशंस होती हैं और वो गलतियां कर देते हैं, जैसे मिल्क प्योर पिला देना या ब्लूफिंग वगैरह का, तो हमें उनकी भी एक गाइड चाहिए कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ होंगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पहले पूछूंगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन करवा दें कि प्लीज़। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक रहमान है। मैं यहाँ पे एज अ सीनियर वेट हूँ। पिछले 2 साल से जो है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक अप हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हमने स्ट्रे एनिमल्स के लिए बनाया है जिनका कोई नहीं हुआ था। लाइक लोग पेट्स तो पालते हैं, उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, लेकिन जो बाहर प्री रोमिंग है उनका पूरी सोचते हैं। तो फिर हमने कहा कि इन बच्चों का भी इक्वली राइट्स है, जितना पेट्स का है या हम ह्यूमंस का है। तो उस इंटेंशन की वजह से हमने बना दिए। और यहाँ पे हमारे पास डेली बेसिस के लोग 50-60 केसेज जो वो लेके आते हैं, हम उनके ट्रीटमेंट करके कुछ जो बहुत ही क्रिटिकल हमें लगे वो हम एडमिट करते हैं, उनको रिकवर कर देते हैं वापस अपने अपने एरियाज़ में या एडॉप्शन पे हम दे देते हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि अभी आपके पास कितने एनिमल्स हैं और अभी तक कितने एनिमल्स को आपने रेस्क्यू कर लिया या उनका ट्रीटमेंट हो चुका है? जी अच्छा, हमारे पास इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट जो है 170 एनिमल्स हैं जो कि किसी न किसी मेडिकल रीजंस की वजह से है। और इसके अलावा हमारे पास कोई 50-60 कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि अभी एडॉप्शन के लिए रेडी है कि हमें जो है आप लोग आए लेके जाए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि कितने रेस्क्यू है, वो थाउजेंड्स में हम नहीं बता सकते कि कितने, लेकिन बहुत ज़्यादा है। लाइक 20-30,000 प्लस हो गया होगा, उससे भी कोई ज़्यादा। जब तक मैं आया हूँ इतना। कितने ईयर से ये वर्क है? ये 4 ईयर्स से कर रहे हैं जी। और डेली बेसिस पे 50-60 यहाँ पे हम वहाँ भी अपने जो एनिमल से जो एफर्ट नहीं कर सकती मैं वेट्स को, वो इधर आके फ्री में इलाज करवा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग हर एक केस को एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे लिए नहीं है कि ये सिर्फ स्टे के लिए है, उन लोगों के लिए भी है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी हमारे पास लेके आते हैं। कहते हैं ठीक है, बच्चे का जान बचाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी से हम नहीं पैसे नहीं लेते, फ्री में इलाज कर देके और तीतर के वापस उनको दे देता। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स की रिस्ट्रिक्शन है जैसे कैट और डॉग्स में, या कोई दूसरे एनिमल्स का भी नहीं मिलता है? यहाँ पे हम सारे जानवरों का इलाज करते हैं। हमारे पास गोट्स आते हैं, ये पूरे जो बाहर के गांव है, ये थोड़ा सा गांव वाला एरिया, तो हमारे पास गाय आते हैं, गोट्स आते हैं, जो चूजे परिंदे भी सारे आते हैं। और ये एक्सक्लूसिवली कैट बेस्ड शेल्टर है, लेकिन डॉग्स जो है ना वो भी हम सम टाइम में कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब मेरा ये है कि जब आप लोग खुद रेस्क्यू करते हैं तो आप लोगों को कौन कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं? कि जैसे इलाके में अगर इलाके वालों की वजह से ही कोई डॉग हर्ट हुआ है तो आप उधर से उनको रेस्क्यू करना। अभी मैंने एक हाल में अहमद भाई की वीडियो देखी थी जिसमें एक गार्ड खुद कह रहा था कि मुझे वो डॉग मिल गया तो मैं उसको गोली मार दूंगा। तो अब इन चैलेंजेस को आप कैसे उन्हें समझाते हैं कि नहीं, ये गोली नहीं मारनी होती, ऐसा नहीं करना होता? बस ये जो चैलेंजेस है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही हल है कि भाई एजुकेट होना चाहिए लोगों को, ठीक है। जो अब आपने कहा कि गार्ड अंकल, तो उस बेचारे का एजुकेशन शायद इतना नहीं हो। इवन जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो भी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, वो थोड़ा सा सेंसलेस होते हैं। तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि यार एक कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी जानवर है, वो हमसे थोड़ा सा हट के होते, वो सोशल नहीं होते। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो जब हमारे पास आते तो वो थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर लेते। हम लोग क्या करते, पत्थर उठा के मारते हैं या कोई डंडा मारते, तो वो जो है ना और फिर हमसे दूरिया कर दे। फिर क्या होगा, जो सो पे भी अटैक, जो छोटे बच्चे होते हैं या कोई रास्ते से गुजरने वाले लोग, तो वो फिर अटैक करने की कोशिश करेंगे। लोग को लेकर नहीं, ये तो हमारे दुश्मन जानवर, ये हमारे लिए थ्रेट है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन दिए कि कुछ लोगों की कंसर्न्स होते हैं कि अगर हमें एनिमल या किसी ने डॉग ने स्पेशली काट लिया तो हमें रेबीज हो जाएगी, इससे अच्छा डॉग्स को
हटा देखा चाहिए। तो ये एक तरीके की अक्लमंदी वाली अप्रोच है, या गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उन्हें रेबीज़ के वैक्सीन लगा के एनिमल्स को राइट टू लीव मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। रेबीज जो है वो मतलब एक रियल थ्रेट है, लेकिन इतना प्रेवेलेंट नहीं है। प्रेवेलेंस चीज़ को बोलते कि बहुत कॉमन नहीं है, कभी कभी किसी जगह पे आते हैं। इसका जो है ना कोई इलाज नहीं है कि अगर एक दफ़ा हो गया तो फिर इलाज नहीं है, लेकिन उस इलाज से बेहतर है कि हम एक प्रिवेंटिव केयर, जैसे आपने कही कि गवर्नमेंट को चाहिए, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हो या गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उनको इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए कि भाई जब ये बच्चे जिस एरिया में है वहाँ पे उसको वैक्सीनेट करेंगे। एक दफ़ा वैक्सीनेट हो गया तो फिर ये चांसेस जो है वो एलिमिनेट हो जाते। तो उससे हमें जो है ना उन बेज़ुबानों के राइट्स जो है या जो फ्रीडम है वो हम उनको दे सकता है। अब मुझे ये सवाल है कि हम यही अवेयरनेस ये चाहते हैं कि जो बच्चों में ये अवेयरनेस है कि बच्चों में ये नॉलेज नहीं है ना, जैसे गार्ड की बात थी, उन्हें नॉलेज नहीं मिली। अब हम यही चाह रहे हैं कि अर्ली जो लेवल है उन्हें नॉलेज मिलना शुरू हो जाए। हम स्कूल्स का विजिट करेंगे और हम छोटी छोटी कैंपेन्स करेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन कौन सी हमें एक्टिविटीज़ उनके साथ करनी चाहिए जिससे उनको खुद से दिल में इंटरेस्ट आए कि एक तरीके से एनिमल से प्यार करना है, उनसे नफरत नहीं करनी? क्या क्या एक्टिविटीज़ हो? तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो बड़े हो सकते नाम को उनको भी एजुकेट करना चाहिए कि स्कूल के लेवल के फिर अर्ली स्टेजेस पे तो आप उनके कैंपस में जाए, वहाँ पे अपने साथ कोई छोटा किटन पपी ले जाए, बच्चों को कहे कि आओ बेटा इसके सर पे प्यार कर दो। वो उनसे खेलेगा तो एक कनेक्शन बन जाता है ऑटोमेटिकली, और वो ये जो सीड होते हैं हमें उनके दिल में जो है ना बचपन से ही डालना होता है कि ये आपका दोस्त है, आपका वो में है। उसके अलावा आप कोई बच्चा हो या कुछ डॉगी पपी कैट कोई भी हो, तो पेरेंट्स को चाहिए कि कोई खाना दे दे, कोई ऐसा चीज़ दे दे जो उनको बच्चों को बोले कि जाओ बेटा वहाँ पे रख दो, वो पपी खा लेगा। तो इस तरह हम फिर ये बचपन से इनको ट्रेन कर सकते हैं। या कुछ ऐसे कार्टून्स होना चाहिए या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए जो उनको हेल्प आउट करो। मेरे लिए तो चीज़ इनसे करो। अच्छा, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों की तो हमारी बहुत इंटेंशंस होती हैं ये एनिमल्स को हेल्प करना है, लेकिन वो अनइंटेंशनली उन्हें या तो कोई अनहेल्दी खाना खिला देते हैं, रेस्क्यू करने जाते हैं तो कुछ अनहेल्दी मेडिसिन दे देते हैं। तो आपको क्या क्या ऐसी लिस्ट मुझे थोड़ा बहुत अगर गाइड कर सकेंगे कि जो मोस्ट कॉमन है कि वो लोग कर रहे हैं, जैसे मिल्क की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि मोस्ट कॉमनली लोग कर रहे हैं लेकिन ये नहीं करना चाहिए, बल्कि ये एक गुड इंटेंशन में भी कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं। इंटेंशन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि आप एक बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं या खिला रहे हैं, वो आया ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सुटेबल है या एनिमल पे भी कर सकते हैं। अब आपने मिल्क कहा, मिल्क बहुत सारे कैट्स जो है ना वो पी लेते हैं, इवन कार्टून में भी दिखाते हैं, टॉम एंड जेरी आपने देखो वो तबाह की दूध पी रहे थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो हम ह्यूमन में भी है सेम टू सेम, तो उनको नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट कैट को वो चीज़ खिला रहे हैं तो समझ लें आप जहर खिला रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ है। इसके बाद कहीं पे भी कोई बीमारी आ गई है तो कोशिश करें कि कोई वेक हो जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी आजकल बहुत ज़्यादा लोग आपको दे सकते हैं। आप कोशिश करो ऑनलाइन कंसल्टेंसी करो ना हो तो अगर आपके पास कोई मेडिसिन अवेलेबल है आप इंटरनेट पे सर्च करो कि भाई ये मेडिसिन मैं दे रहा हूँ, क्या ये देना ओके है या नहीं, और इसका क्वांटिटी कितना देना। लोग कभी कभी क्या करते जो काउंटर द करेंट मेडिसिन होते हैं, सपोज एमॉक्सिसिलिन हो गया या ऑगमेंटिन हो गया, ये यूज़ होते हैं, हम वेट भी रिकमेंड कर देते, लेकिन लोग एक्चुअल डोज से बहुत हाई देते कि यार ये जानवर है, ठीक है, जानवरों को बहुत लगते हैं, तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जैसे आपने कहा कि ब्रोफेन हो गया, ठीक है, और पेरास्टामोल हो गया, ये जो है ना जहर है और इससे बहुत ही सीवियर जो है ना इन्फेक्शन वगैरह आते। ये मेरे पास एक बच्चा है तकरीबन 10 डेज से मेरे पास एलमेटिल है, लेकिन इसका आप देख सकते प्रोग्नोसिस पोर नहीं ठीक हो सकते। क्यों? कि फिर इसका जो लिवर है वो इतना डैमेज हुआ है ब्रोफेन की टॉक्सिसिटी की वजह से कि उसका रिकवरी जो है ना चांसेस हमें बहुत पोर नज़र आ रहे कि बच्चा शायद ठीक भी हो गया नहीं, हालांकि वो बच्चा खाना खा रहे स्टिल हम उसको कह रहे थे नो चांस। तो ये चीज़ें जो है ना फिर हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे दूध के केसेस में आपके पास हैं जो लेक्टोज हुए दूध के बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली जो अर्ली एज के होते हैं किटन होते हैं वो हमारे पास बहुत आते हैं और में प्लॉटिंग हो जाती है, उनके जो GI है वो अपसेट हो जाते हैं और बच्चे फिर कोलैप्स कर जाते हैं फ़ौरन।
अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर हमारे पास कैट फूड ना हो तो हम क्या क्या हेल्दी खाने हैं जो उनको खिला सकते हैं? जैसे ज़्यादातर लोग जो है वो कच्ची जो बीफ वगैरह खिलाना या कलेजी खिलाना, मुझे पता है कलेजी तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती कैट के, लेकिन अगर ये एक तरीके से हम लोग क्या क्या खिला सकते हैं जो हमारे घर में अवेलेबल हो, जो कैट खा ले या डॉग्स खा ले? आप सबसे पहले दो कैट एंड डॉग है स्पेशली, ये प्योर कार्निवोर्स में आते हैं कि इन्होंने खाना सिर्फ फ्लैश है। आज हम कुछ चीज़ें ऐसे ऐड कर देते हैं कि उससे थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन पहले को, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ इनको गोश्त दे दें, ठीक है। वो अगर आप पूरा नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप इसके पार्कस को कर ले के लाइक आपने कई से अरेंज किए या आपने उनके पंजे वगैरह किया, उनके सिरे कर दिए, ये सबसे बेस्ट है, आप ये दे सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा आप इसमें राइस डाल सकते हैं या पोटैटो, कैरेट्स, ये चीज़ें आप मिक्सअप कर सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट उधर से भी आ जाए। अच्छा फॉरम, और इसके अलावा आप कोशिश करो कि जो चिकन दे रहे हैं या मीट दे रहे हैं आप बॉयल करो, ठीक है। वो बॉयल करने से होते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया हो गया और वर्म्स जो हो गए, स्पेशली वर्म, इससे बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होते हैं, तो वो थ्रेट ख़त्म हो जाए। जैसे एग्स वगैरह खिलाना जो है वो एग्स नॉर्मली नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। एग्स आप उसको बॉयल करके थोड़ा बहुत खिला सकते, इसके जो वाइट्स वगैरह वो हल्का फुल्का खिला सकते। और आपका एक क्वेश्चन था कि कलीजी, वो कलेजी जो है वो आप समझ लें कि इनके डाइट का सिर्फ 10 to 15% है। अगर आप लोग यहाँ पे बहुत कॉमन आ रहे होते हैं, वो कह रहे कि हमारा बच्चा चिकन नहीं खा रहे, सिर्फ कलेजी खा रहे हैं, तो जो कलेजी होते हैं उसमें विटामिन ए होते हैं और ये अक्मुलेट होता जाते हैं। लाइक अभी हमने खिला दिया लेकिन साल बाद इसमें ना इतना विटामिन ए अक्मुलेट वो होते हैं कि वो टॉक्सिसिटी हो जाते हैं, विटामिन ए टॉक्सिकोसिस हम इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है ना लेटर ऑन फिर समझ आ जाता है जब सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। ओके, तो मतलब ये हेल्दी नहीं है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, बाकी ये एक क्वेश्चन है कि आपके पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर किस वजह से एनिमल हर्ट हुए होता है? किस चीज़ के ज़्यादा केसेस आते हैं? या तो बीमारी की वजह से ज़्यादा केसेस आते हैं या हर्ट हुए हुए ज़्यादा आते हैं कि जिनको किसी ने बच्चों ने या किसी आम आदमी ने इंजर्ड कर दिया हो? किस के केसेस ज़्यादा? अच्छा, हमारे पास सारे केसेस आते हैं, लेकिन इस शेल्टर में मैंने जो 2 साल में एक्सपीरियंस किया वो ये है कि बाहर सोसाइटी जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बिहेव करते हैं। वो आते हैं किसी पे ऑयल फेंका होते हैं। ये वाला बच्चा जो था स्पेसिफिकली इस पे भी पहले ऑयल फेंका था। जब उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उन्होंने गलती से क्या की थी, ब्रोफेन पिला दी, ठीक है। तो वो ऑयल फेंकना होता है, डंडों से मारना होता है, कोई पत्थर से मारना होता है, कोई पॉइजन करते हैं। आजकल बहुत नाम है, इवन और बहुत सारे लोग वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको पॉइजन करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कैट्स के अंदर मतलब ऐसे होता है कि जो कैट्स जैसे मैंने यहाँ पे कैट्स देखी क्योंकि किसी की कोई एक टांग नहीं है या ब्लाइंड होती है, तो इनको कोई अडॉप्ट करता है या ये यहीं रह जाती है? हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसे है कि अगर हम कि पर्सन बच्चा हो ना, हम उसका कोई पोस्ट लगा दे तो सारे आ जाएंगे, प्लीज़ मुझे दे दे, प्लीज़ मुझे दे दे। लेकिन अगर हम कहते हैं, हम जो वो उनका हमें कहना भी नहीं पड़ता, वो कहते भाई प्लीज़ हमें दे दे। और हम जो स्टे बच्चे होते हैं, छोटे जो किटल्स होते हैं जो अंडर 6 या 8 मंथ्स होते हैं, वो रियल थ्रेट को होते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई हमसे अडॉप्ट करें, कोई ये करते हैं। तो लोगों को चाहिए कि इन बच्चों को इक्वली आप अपॉर्चुनिटीज़ है, बल्कि ये लोकल ब्रीड है और ये एक तो प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा भी अटेंशन दें तो पर्सन से गए वो अच्छा पेट बन सकते हैं। दूसरा, आप इसका डाइट देना कुछ भी आप दे दे तो ये बच्चे अपना इम्यूनिटी और सारी चीज़ों जो वो इतना गुड बनाएंगे कि सर्वाइव कर लेंगे। अच्छा, मेरा अब आप ही क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा है कि कुछ कैट फूड भी अनहेल्दी आ रहे होते हैं, पैसे अगर उसके कम हो, लेकिन कभी कभी मैंने सुना है कि कुछ कैट फूड जो होते हैं वो रिकमेंडेड नहीं होते कि इसमें लॉन्ग टर्म में नुकसान है। तो क्या ऐसा होता है कि कुछ कैट फूड नुकसानदेह हैं या कुछ कैट फूड अच्छे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कैट फूड जो है वो पर्सनली मैं एज अ वेट कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे मैं कह दूँ कि भाई आप होम मेड जो खाना है आप चिकन के साथ राइस ऐड कर दे, साथ में आप कैरेट्स कर दे और ये मैश पोटैटो वगैरह कर लें। और अगर आपने लेना भी है तो आप फिर हायर ब्रांड पे जाओ, जैसे जो तेरा हो गया, राई कैनल्स हो गया, ये चीज़ें वो फिर अच्छे हैं। जो लोकल ब्रांड्स आते हैं वो तो बिल्कुल भी लिवर और किडनी फ्रेंडली नहीं है। स्पेशल नॉर्वे टोबिया, पता नहीं बहुत सारे हो गए। तो उसके बारे में रिव्यूज़ यही आए
और हमारे पर्सनल थोड़ा बहुत यूज़ में भी आया है कि उनकी प्रेवलेंस ज़्यादा है कि उसको स्टोन हो गया या यूटीआई हो गया या उसको कोई लिवर की कोई ना कोई ऐसे बीमारी है। तो पर्सनली रिकमेंड नहीं करते हैं हम कि आप पेट फूड रिकमेंड बिल्कुल लो होता है। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।